हेलो गाइस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद फरमान रज़ा क़ादरी बदायूं शरीफ से हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों की खिदमत में आज के वक्त को देखते हुए बेहद ज़रूरी बयान लेकर के बयान शुरू करने से कबल मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम सुनने वालों से गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चूँकि ये सबाब जारिया है। इसको करने से आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और जिसके पास आप सेंड करोगे उसकी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा और उसके साथ साथ मेरी भी नेकियों में इजाफ़ा होगा। मेरे भाइयों, ज़िंदगी 4 दिन की है और उलमाओं ने तो यहाँ तक लिखा है कि ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं। और लिखा क्या है, बल्कि इस चीज़ के बारे में हम और आप सब जानते हैं। आजकल मौत का सिलसिला भी बड़ा तेज़ी से बढ़ चुका है। पहले तो लगभग 70-80 साल लोग जी भी लिया करते थे, लेकिन आज के वक्त में तो कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी चंद दिन कबल की बात है, एक छोटी सी 7 साल की बच्ची को अटैक पड़ गया, स्कूल के अंदर ख़त्म हो गई। इस तरह से वाक़यात होते रहते हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो मेरे भाइयों, इसीलिए अपनी नेकियों में इजाफ़ा करो और कुछ ऐसे काम करो जिससे आपके मरने के बाद भी आपकी कब्र में नेकियां आपकी पहुंचती रहें। चूँकि नेकियों की तमन्ना हम और आप नहीं, बड़े बड़े औलिया इकराम, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन, बड़ी बड़ी जमातों ने नेकियों की तमन्नाएँ की हैं। और कुरान तो यहाँ तक कहता है कि लोग एक दूसरे से तमन्ना करते हैं आगे बढ़ने की। उन्हें चाहिए कि वो नेकियों में आगे बढ़ने के लिए पहल करें। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपकी भी नेकियों में इजाफ़ा और मेरी भी। और मैं साथ में आप लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा, अधूरी वीडियो को ना छोड़ करके जाएं, प्लीज़ पूरा देखें ताकि जानकारी मुकम्मल तौर पर आपके समझ में आ सके। मैं बयान शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, हुजूर पुरनूर की बारगाहे अक़दस में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की सूरह तहरीम के अंदर पारा नंबर 28 के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, खुद बचो और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। यानी इसके बारे में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आप पर जिस तरह अपना आग से बचना फ़र्ज है, बिल्कुल उसी तरह आपके लिए ये भी फ़र्ज है कि आप अपनी औलाद को भी आग से बचाएं। आजकल के मुआशरे के अंदर बहुत खराबियां पैदा हो गई हैं। लोग आग से बचाने की तो बात अलग कर दीजिए, आजकल के वक्त में लोग अपने बच्चों के सामने कोई मोबाइल चला रहा है, कोई मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देख रहा है, कोई अपने बच्चों के सामने अपनी बीबियों को गाली बक रहा है, कोई अपने बच्चों के सामने अपने माँ बाप को बक रहा है, कोई अपने बच्चों के सामने फोन पर झूठ बोल रहा है, कोई अपने बच्चों के सामने नंगा वंगा ऐसी उल्टा सीधा टहल रहा है आधे कपड़ों में, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमें गौर करना चाहिए, अगर आज हम इस तरीके से अपने बच्चों के सामने रह गए हैं तो कल हमारे बच्चों पर इसका असर क्या पड़ेगा।
याद रखना, ये मासूम होते हैं बच्चे, पूरे कागज की तरह होते हैं। आप जो कुछ करोगे ये बच्चे आपके देख रहे हैं, और याद रखना कल ये भी बिल्कुल आप ही की तरह करेंगे, बल्कि आपसे भी ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आजकल का मुआशरा इतना खराब हो गया है, उन्हें ख्याल ही नहीं है कि बच्चे पास में हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस लगा करके बैठ जाते हैं जो बड़े लोगों के सामने भी नहीं देखनी चाहिए, वो अपने बच्चों के सामने देख रहे हैं। और खाली वीडियो देखना तो एक अलग की बात है, आजकल के माँ बाप को तो इतना भी तमीज नहीं रहा कि अपने बच्चों को मोबाइल हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और मोबाइल अगर देना भी चाहिए तो किस सूरत में देना चाहिए, उन्हें मोबाइल देते वक्त में क्या सिखाना चाहिए, कि हमें क्या चीज सुननी चाहिए, क्या समझनी चाहिए, कोई नहीं सिखा रहा है। जबकि पहले के बच्चों की उनकी माएं तरबियत इस तरीके से करती थी, अगर उन्हें दूध पिलाया करती थी तो पहले खुद वजू हो जाया करती थी, अगर उन्हें सुलाया करती थी तो वो कहते हुए सुलाया करती थी, मेरे लाल सो जा तू या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख तेरी सल्ले अलग कहते कहते। पहले की माएं हुजूर की मोहब्बत का सबक पढ़ाया करती थी, और आजकल की माएं अगर बच्चा रो रहा है कार्टून लगा करके दे दो मोबाइल, चुप जा। बच्चा रो रहा है, मोबाइल थमा दिया, वक्ती तौर से याद रखना ये बच्चा चुप सकता है, लेकिन ये अभी चुपेगा जरूर। याद रखना अगर इस तरीके से इसके हाथ में मोबाइल दिया तो ये खुद तो चुपे, भले ही चुपे, लेकिन आपको जरूर रुला देगा। ये अच्छी तरबियत का ही असर था जो इमाम अली मकाम ने दीन मुस्तफा के लिए खुद भी कुर्बानी दी, और अपने घर के न जाने कितने लोगों, 72 लोगों की करीबन कुर्बानियां दे दी। ये अच्छी तरबियत का ही असर था। जो कोई मौलाना बुखारी बनकर के चमक रहा है, कोई गौसुल आजम दस्तगीर बन के चमक रहा है, कोई गरीब नवाज ख्वाजा हिंद बनकर के चमक रहा है, कोई बाबा शेख फरीद बनकर के चमक रहा है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनकर के चमक रहा है, ये क्या था? उनकी माओं ने उन्हें इश्क़े रसूल उनकी घुट्टियों में पिलाया था, जिसका आलम ये था कि उनसे जो मिला वो भी आशिक़े रसूल बन गया। आइए तरबियत पर कुछ नजर डालते हैं सरसरी से। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का वाक़या है। आप अपने मकामी इलाके में पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने अपनी वालिदा से ख्वाहिश जाहिर की कि माँ, मैं अब जो है बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ, इल्म दीन सीखने के लिए। तो आपकी वालिदा ने कहा बहुत अच्छे, जाइए। जब उन्होंने जाने की तैयारी कर ली, काफिला जा रहा था, तो आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा इधर आओ, और आपकी सदरी में या जो भी चीज हो उस वक्त में उसके अंदर 40 अशरफियां सी दी, और सीने के बाद आपसे कहा कि अब जाओ। आप जाने लगे तो आपकी वालिदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर, मेरी एक नसीहत लेकर के जाओ और इसे हमेशा अपने साथ रखना और इस पर अमल करना। बोलते हैं क्या वालिदा, इरशाद फरमाइए। आप इरशाद फरमाती हैं बेटा मौका कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, लेकिन आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। आप कहते हैं ठीक है। आप घर से निकलते हैं, रास्ते में कुछ जंगली इलाके पड़ते हैं, वहां पर डाकू लोग काफिले को रोक लेते हैं, और रोकने के बाद सारे लोगों को लूट लेते हैं। लूटने के बाद हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के पास में एक डाकू आता है, और आने के बाद आपसे कहता है बच्चे तेरे पास क्या है? आप इरशाद फरमाते हैं मेरे पास 40 अशरफियां हैं। वो डाकू आपकी तलाशी लेता है, तलाशी लेने के बाद जब नहीं मिलती है उसको, तो वापस चला जाता है। उसका सरदार जो होता है वो पूछता है कि भाई सारे काफिले वालों का माल ले लिया? वो कहता है हाँ ले लिया, लेकिन एक माजरा समझ में नहीं आ रहा।
कहता है, सरदार कहता है क्या माजरा? वो कहता है कि भाई अभी मैंने सारे काफिलों वालों की तलाशी ली, सबका जितना माल था ले लिया, लेकिन एक बच्चे से पूछा कि तेरे पास क्या है? वो कहता है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं, लेकिन जब मैंने उसकी तलाशी ली तो उसके पास में कुछ नहीं मिलता है। डाकुओं का सरदार कहता है चलो भाई मुझे लेकर के चलो उसके पास। डाकुओं का सरदार भी पूछता है हुजूर गौसे आजम से कि आपके पास क्या है? आप वही इरशाद फरमाते हैं 40 अशरफियां। वो कहता है भाई दिखाओ। आपकी तलाशी ली जाती है। तलाशी लेने के बाद आप उस डाकुओं के सरदार को भी कुछ नहीं मिलता है। वो कहता है कि भाई आप कह रहे गए आपके पास में 40 अशरफियां हैं, लेकिन यहाँ तो आपके पास में एक भी नहीं मिलती। हुजूर गौसे आजम दस्तगीर से वो कहता है कि अगर आपके पास में 40 अशरफियां हैं तो उन्हें निकाल करके दो जरा। हुजूर गौसे आजम अपनी सदरी का कपड़ा शहीद करते हैं और अशरफियां निकाल करके उस डाकुओं के सरदार के हाथ में दे देते हैं। वो कहता है कि अगर आप चाहते अभी अशरफियों को बचा सकते थे, लेकिन आपने मुझे सच क्यों बता दिया? जबकि आपकी तलाशी लेने पर आपके पास में मुझे एक भी अशरफी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद आपने अपने हाथ से निकाल करके मेरे हाथ में अशरफियां दे दी। आप इरशाद फरमाते हैं कि ये अशरफियां आज तेरे पास है, कल मेरे पास है, परसों किसी और के पास है, लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे नसीहत की है, ऐ अब्दुल कादिर मौका कैसा भी हो, वक्त कोई भी हो, मौका वक्त कोई सा भी हो, लेकिन आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। तो वो डाकुओं का सरदार उसी वक्त में अशरफियों को नीचे डालता है और अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है कि जब ये छोटा सा बच्चा अभी इल्म हासिल करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर पहली बार जा रहा है और इसके सच का आलम ये है कि अपनी जिस्म से छुपी हुई अशरफियां भी निकाल करके हमारे हाथ में दे देता है, तो हम तो इतने वक्त से लोगों को लूट रहे हैं अपनी जवानी के आलम में होने के बावजूद, और हम लोग कैसे लोग हैं जो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी नहीं करते। वो सारे लोगों का माल वापसी करते हैं तमाम डाकू, और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। तो पता ये लगता है कि अच्छी तरबियत अगर हो तो वो सिर्फ आपका ही फायदा नहीं कराएगी, बल्कि आपके बच्चों का भी फायदा कराएगी और कौमे मुस्लिमा का भी फायदा कराएगी। और आप अगर अच्छी तरबियत नहीं दे सकते तो अल्लाह की बारगाह में शिकायत करना बंद कर दें कि हमारे बच्चे हमें प्यार नहीं देते, इज्जत से नहीं बोलते, घर में रखने में परेशान होते हैं। ये सब शिकायतें करना बंद कर दें। मैं आजकल की अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि मेरी बहनों, अभी मौका है तुम्हारे पास, अपने बच्चों को इल्म दीन की तरबियत दो ताकि वो बच्चे जान सकें कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इस्लाम के अंदर औरत का क्या हुकूक फरमाया है, वालिदैन का क्या हुकूक फरमाया है, पड़ोसियों के क्या हुकूक बताए हैं, रिश्तेदारों के क्या हुकूक बताए हैं, यतीमों के क्या हुकूक बताए हैं, मिस्कीनों के क्या हुकूक बताए हैं, और तमाम के तमाम मुसाफिरों के क्या हुकूक बताए हैं, किसके क्या हुकूक बताए हैं। अगर वो समझेगा दीन मुस्तफा के अंदर तभी तो वो अमल करेगा। आज तुमने सोच लिया भाई अपने बच्चे को स्टाइलिश बनाना है, आज के माहौल का इंसान बनाना है। शायद आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का फर्क नहीं कि आप लोगों को बुरी लगी अच्छी लगी, लेकिन आज आपको बुरी लग रही है, लगने दो। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कल ये बातें आपके अगर अमल कर लिया तो काम आएंगी, और अमल नहीं किया तो इन बातों को सोच करके अफसोस करोगे। आला हजरत के वालिदैन ने 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में आपको कुरान पाक पकड़ाया था, और
उस अच्छी तरबियत का आप नतीजा देख सकते हैं कि आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके वालिदैन ने लगभग 4.5 साल की उम्र में करीब कुरान पाक थमा दिया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस अच्छी तरबियत के उनके वालिदैन को ये फायदे दिए कि आप वक्त के इमाम बनकर के चमके। और आजकल के लोगों ने, मैं आखिर में फिर कहूंगा कि अपने बच्चों के सामने आप जितना तमीज से रहोगे उतना ही आपके बच्चे आपके सामने रहेंगे। अगर आज आप अपने वालिदैन पर झुकोगे, आज अगर आप अपने वालिदैन की बात नहीं मानोगे, आज अगर आप अपने वालिदैन की बात को एक तरफ से सुन करके दूसरी तरफ से निकाल करके चले जाओगे, तो याद रखना कल ये बच्चे आपकी बात ही नहीं बल्कि आपको भी घर से निकाल देंगे। ये अच्छी तरबियत है। आजकल के वक्त में 4 साल की या 5 साल की उम्र होती नर्सरी में पहले भेज देते। मैं ऐतराज नहीं कर रहा, ये पढ़ाई भी बहुत जरूरी है और इतनी जरूरी है कि इस पढ़ाई के बगैर आजकल के वक्त में हर जगह पर इंसान फेल नजर आ रहा है दुनिया में। लेकिन इस पढ़ाई के साथ साथ क्या आपने गौर किया कि हमने 4 या 5 साल की उम्र में अपने बच्चे को नर्सरी तो भेज दिया, लेकिन हमने अपने बच्चे को कुरान पाक किस उम्र में थमाया है? आज वालिदैन बच्चों के सामने गाने गाते, उल्टी सीधी फिल्में देख रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर मैं कहूंगा क्या नतीजा निकलेगा इसका। इसीलिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि ये बच्चे आपके लिए सुकून का जरिया बने और साथ ही साथ ये आपको भी आग से बचाएं और अपने आप को भी आग से बचाएं और आने वाली नस्ल को भी आग से बचाएं। जिस तरह हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, एक हाफिज 10 ऐसे अफराद की जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनकी मग़फ़िरत कराएगा। वो हाफिज कराएगा कब? जब आप उसे हाफिज बनाओगे जब ही तो कराएगा ना। जब आप ही उसे हाफिज नहीं बनाओगे तो वो कैसे कराएगा? और एक और बात हमारे मुआशरे में चल गई है कि भाई यार हाफिज तो बना दें, लेकिन हाफिज मौलवियात में कुछ कमाई नहीं है, बच्चे परेशान फिरते हैं बाद में हाफिज बनने के बाद। तो इल्म दीन के साथ साथ आप इल्म दुनिया भी उनको हासिल कराएं। क्या इल्म दीन कहीं पर ये कहता है आपसे कि आप इल्म दीन हासिल करो तो इल्म दीन दुनिया हासिल ना करो? इल्म दीन की तरफ से कोई रुकावट नहीं, ये आपकी खुद की गलती है। और अगर खाली इल्म दीन की ही बात करो तो इल्म दीन के भी मामलात ऐसे हैं, इल्म दीन अगर कोई ठीक तरीके से हासिल कर लेता है तो कोई वो बड़ा हाफिज बन करके चमकता है, कोई बड़ा कारी बन करके चमकता है, कोई बड़ा आलिम बन करके चमकता है, कोई बड़ा मुफ्ती बन करके चमकता है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनके वालिदैन ने इनकी अच्छी तरबियत की और इनको इल्म दीन सीखने की शुरुआती दौर में दावत दी, जिसकी वजह से आज ये खुद आलिम बन करके चमक रहे हैं। और आलिम के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, कोई डॉक्टर, कोई आलिम डॉक्टर बन करके चमक रहा है, कोई आलिम इंजीनियर बन करके चमक रहा है, कोई कुछ बन करके चमक रहा है, कोई कुछ बन करके। ये ऐसे ही नहीं चमक रहे, इनके वालिदैन ने इन्हें इल्म दीन पर ढाल दिया। अगर कायदे से आप बच्चे को इल्म दीन पर ढाल दो तो याद रखना इल्म दीन के अंदर इल्म दुनिया सीखने की मनादी नहीं। बच्चा खुद ही समझ जाएगा कि मुझे इल्म दीन के साथ साथ इल्म दुनिया भी सीखनी है। और अपने दिल से दिमाग से ये बात निकाल दो कि हाफिज मौलवी बेकार होते हैं, 10-10, 15-15 हज़ार में रहते हैं। अगर वो ढंग का हाफिज या मौलवी बन गया ना और उसके साथ साथ उसने पढ़ाई कर ली तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आप जैसे 10-20 को और पाल देगा। वैसे तो सबको पालने वाला अल्लाह है, लेकिन जरिया भी कोई चीज़ होती है, वो 10 को और पाल देगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अच्छी तरबियत करो और अच्छी तरबियत का सबसे पहला नुस्खा यही है कि आप बच्चों के सामने कोई गलती ना करो जिससे उन पर गलत असर पड़े, और बच्चों के सामने खुसूसन तौर पर अपने वालिदैन को ना झड़को,
उनकी बातों का इनकार ना करो, बल्कि बच्चों के सामने जितना आप अपने वालिदैन से डरोगे और लच्छे रहोगे ना, कल को उतना ही आपके बच्चे आपसे दबे और लच्छे रहेंगे। मौला मेरे बोलने में जो गलतियाँ हुई हों, जो खामियाँ हुई हों, उन्हें अपनी रहमतों से मुआफ़ अता फरमा और इन तमाम चीज़ों पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमा और तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। और आखिर में मैं एक वज़ाइफ भी देता हूँ अच्छी घर के माहौल अच्छे करने के लिए। अगर किसी औरत का शौहर उसको परेशान करता हो, या किसी की बीवी उसके शौहर को परेशान करती हो, या बच्चे कहना नहीं मानते हों, या इस तरह के कोई भी मसाइल हों घर में मोहब्बत के रिलेटिव, तो अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ बीच में एक मरतबा ये सूरह तहरीम 28वें पारे में है, इसको पढ़ करके मीठी चीज़ पर दम कर दें और तमाम घर वालों को खिला दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका घर मोहब्बतों का गुलशन नज़र आएगा। मौला इन तमाम चीज़ों पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमा और तमाम उम्मत मुहम्मदिया को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अगर किसी शख्स के समझ में कोई बात ना आए तो कमेंट्स में लिख सकता है, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।